हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीसी। तो बेटा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने के बाद में हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ओके, आई होप आपको पिछले सारे वीडियोस पसंद आए होंगे। आपने उन सभी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। ठीक है, हमने फर्स्ट बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट किया, फिर यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, एंड देन अभी हमारा वेक्टर चल रहा है। ठीक है, वेक्टर के बाद वन बाय वन हम जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे कवर करेंगे। आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स ऑन सब्ट्रैक्शन। तो फर्स्ट है आपका ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a माइनस 3b इफ a इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k कैप एंड b इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप। ओके, मीन्स आपको यहाँ क्या निकालना है? सब्ट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में माइनस का साइन। ओके, सपोज आपको ये वेक्टर दिया हुआ ए वेक्टर और उसकी वैल्यू आपको गिवन है आई केप प्लस जे केप माइनस 2k केप। ओके, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई वेक्टर है और उसमें हम कांस्टेंट वैल्यू को, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो उन सभी वैल्यूज से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा उसका। जैसे ए लिखा हुआ है आपका, ठीक है, ए को अगर मुझे 2a बनाना है, क्या बनाना है? 2a। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस पूरी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ a हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू आपकी मिले 2i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप। ओके, मल्टीप्लिकेशन सभी में हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ b की वैल्यू आपको गिवन है, b वेक्टर इज इक्वल टू 2i केप माइनस j केप प्लस k केप। ओके, अब इसमें हमें क्या करना है? 3 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे हमने अभी 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो 3b इज इक्वल टू, डायरेक्टली कर देती हूँ, 6i केप माइनस 3j केप प्लस 3k केप। ठीक है, और अब आपको ये फाइंड आउट करना है 2a माइनस 3b। आप लिखेंगे 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 2a की वैल्यू आपने ये फाइंड आउट की और 3b की ये पुट कर दीजिए। 2a के प्लेस पे 2i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप। ओके, एंड माइनस, अब माइनस में करेंगे तो ये इसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अभी ब्रैकेट में ही लिख देती हूँ 3i केप माइनस 6i केप माइनस 3j केप प्लस 3k केप। ठीक है, ब्रैकेट अब ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपका 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर इज इक्वल टू 2i केप प्लस 2j केप माइनस 4k केप माइनस 6i केप प्लस 3j केप माइनस 3k केप। ओके, अब i केप यहाँ पे हो जाएगा 2i केप और माइनस 6i केप। तो 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 4 माइनस का। तो 2a केप माइनस 3b केप इज इक्वल टू माइनस 4i केप। ओके, ये 2j प्लस 3j तो ये हो जाएगा बेटा 5j केप। ओके, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 7k केप। क्लियर ना? अगर नहीं, मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है। ये आपका वेक्टर वैल्यूज़ है, अब आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? इस तरह से आप लिखेंगे, माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 7 स्क्वायर। ठीक है, अब याद रखना कि अगर माइनस में भी वेक्टर दिया हुआ है तो जो मैग्नीट्यूड में वैल्यू रखेंगे वो पॉजिटिव ही रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा बेटा 4 4 ज़ा 16 प्लस 25 प्लस 49। ओके, अब सभी को आप ऐड करोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा 2a केप माइनस 3b केप, इसका मैग्नीट्यूड आएगा बेटा 90। ओके, 90 यूनिट इज द आंसर। ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द सब्ट्रैक्शन। जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है, बस आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट में हमने क्या किया था? एडिशन किया था, अब हमें सब्ट्रैक्शन करना है।
अब सब्ट्रैक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी करना है बेटा। a की वैल्यू सॉल्यूशन में है, a की वैल्यू आपको दी हुई है 4 यूनिट एंड b की वैल्यू है आपकी 3 यूनिट। ठीक है, a की वैल्यू है आपकी 4 यूनिट और यहाँ b की वैल्यू है आपकी 3 यूनिट। अब अगर मुझे a माइनस बी करना है तो ये b को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, अपोजिट करना पड़ेगा। ओके, मीन्स अगर मैं सेकंड डायग्राम बना दूँ तो ये आपका a वेक्टर हो जाएगा और b वेक्टर इस तरह से होगा, एक्चुअली ये माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, अब 60 डिग्री 180 माइनस 60 करना होगा आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 120। ओके, ये कितना हो जाएगा 120। क्लियर यहाँ तक? नाउ अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a माइनस बी। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है हम इस तरह से रिजल्टेंट लिख लेते हैं, ऐसा रिजल्टेंट आप लिख सकते हैं a माइनस बी, वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको a माइनस बी का। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कॉस 180 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, तो एक्चुअली में माइनस में ही होगा। ओके, सो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड a के लिए 4 यूनिट है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 प्लस 2, सॉरी माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ही लगाना है और 120 की वैल्यू भी माइनस 1/2 होती है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 एंड माइनस 12। ओके, तो 25 में से 12 का माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा 13 यूनिट इज़ द रिजल्टेंट। दोनों का सब्ट्रैक्शन जो है उसका रिजल्टेंट आया बेटा 13 यूनिट। क्लियर? अब आप एंगल फाइंड कर लीजिए, अगर ए से अल्फ़ा और बी से बीटा, तो आप tan अल्फ़ा कर लो। ठीक है, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, b साइन थीटा। ठीक है, b साइन थीटा और a प्लस b कॉस थीटा, ये पॉजिटिव में पढ़ा था हमने, किस में, प्लस में। ओके, एडिशन में, यहाँ पे माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए माइनस करना है। ओके, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू थीटा के प्लेस पे आप 60 डिग्री रख दो तो b साइन 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर a माइनस बी कॉस 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, ये हो जाएगा √3/2। a के प्लेस पे आपका 4 माइनस b के प्लेस पे 3 और ये /2 होगा। ओके, ये हो जाएगा बेटा 3√3 और 4 2 ज़ा 8, 8 में से 3 को माइनस करना पड़ेगा आप, तो ये हो जाएगा 5। ओके, और 2 से 2 कैंसिल होगा। क्लियर? तो 3 इंटू 1.732 डिवाइड बाई 5, सो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 7 3 ज़ा 21 एंड 5। ठीक है, डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1.04। ठीक है, मीन्स tan अल्फ़ा, tan थीटा tan 45 डिग्री 1 होता है, 1 की वैल्यू, तो ये अराउंड 46 डिग्री के आसपास वैल्यू आएगी। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आई बेटा, 46 डिग्री के आसपास। बस इसमें से 120 में से आप 46 को माइनस करोगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपका सब्ट्रैक्शन पर बेस्ड 2 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। ओके, आगे की वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर फाइंड करेंगे, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, और अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, थैंक यू सो मच।